मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम खुदावंद की जिंदा कलाम की तरफ अपने ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से, जिन बहनों के पास, भाइयों के पास कलाम मुकद्दस है, कलाम मुकद्दस की तरफ हम ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से पहला यूहन्ना, उसका दूसरा बाब, उसकी हम पहली और दूसरी आयत जो है वो हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। इसके बाद पहला यूहन्ना और उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। अगर मेरे किसी भाई को यह हवाला मिला है तो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करिए। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। उनके कलाम का पढ़ा सुना जना हम सब के लिए बरकत है। आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिए। इसके बाद पहला यूहन्ना तीसरा बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू से ही गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इससे जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इब्लीस के कामों को क्या करे? मिटाए। दोबारा से फिर आपके सामने ये तिलावत पढ़ने लगा हूं, ये बड़ी आपके लिए जरूरी है। ऐ बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रासबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रासबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने हुए पर उसकी बरकत हो। कहिए आमीन। आमीन। जिंदगी में जब भी कोई जिंदगी जो है वो अपना मकाम जो है अगर वो पाना चाहती है, अगर वो गिरती है, उठती है, वो दुखों और तकलीफों में फंस जाती है, तो याद रखिए उस जिंदगी को उठाने वाला कोई देवता नहीं, उस जिंदगी को उठाने वाला कोई मबूद नहीं, उस जिंदगी को कोई उठाने वाला कोई बुत नहीं। उस जिंदगी को उठाने वाला एक ही है, एक ही हस्ती है जो इस जमीन पर आई, आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई, अर्श से उतरकर जमीन पर आ गई। उस एक हस्ती का नाम मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। आज तक कोई भी हस्ती जो है वो इस जमीन पर नहीं आई है कि जिसने अपने लोगों की मदद की हो। आज तक किसी भी इंसान ने या वली ने यह दावा नहीं किया है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी मदद करूं, बल्कि ये एक ही वादा करने वाला एक ही हस्ती है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने ये वादा किया कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी मदद करूं। आज इस क्रिसमस के मौका पर हमारे पास 3 जो है चीजें सीखने वाली हैं। इन 3 पॉइंट पर हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट जो है वो ये है, जिंदगी बसर करने का एक वासिया मकसद। दूसरा मकसद है हमारी नाकामियां माफ करे। तीसरा मकसद है मसीह हमारी मदद करेगा। इन 3 पॉइंट पर आज हम बात करेंगे कि क्यों यीशु मसीह इन 3 वजूहात को हमारे साथ जो है वो एक्सप्लेन करने की, वजाहत करने की हमारे साथ बात करता है। क्यों इस क्रिसमस पर उसे इस बात को हमारे साथ करने का जो है वो खास तौर पर मौका मिला कि हम तक वो बात ये पहुंचा सके। उसका एक ही मकसद कि हमारी मदद करे। एक आलिम कहते हैं कि दुनिया के लिए जरूरी था कि खुदा दुनिया को मसीह दे,
इंसान जो रास्ते से डगमगा जाता है, उसे सिर्फ एक ही हस्ती है जो संभाल सकती है, वो यीशु मसीह है। और कोई भी हस्ती जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो किसी भी इंसान को संभाल सके या किसी भी इंसान की मदद कर सके। मसीह हमारी मदद करे। एक आलिम लिखते हैं, ये राइटर जो है इसका नाम है विलियम मैकडोनल्ड। ये लिखते हैं, खुदा हम पर रहमत इसलिए कर सकता है कि मसीह ने अदल का हर तकाजा पूरा कर दिया। अक्सर ऐसा नहीं होता कि वकील या एडवोकेट जो है खुद अपने मुवक्किल की सजा बर्दाश्त करे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे तमाम गुनाहों की जो खलासी है, हमारे गुनाहों की जो तमाम सजा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई वकील या कोई एडवोकेट जो है वो खुद कहे जी इसे सजा हो चुकी है, ये मुजरिम है, इसकी सजा मैं खुद भुगतूंगा। कभी भी कोई वकील जो है वो ऐसा सरंजाम काम नहीं देता है। मैं ही आका हूं, मैं ही एडवोकेट हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही आका हूं, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूं, मैं ही तुम्हारी जिंदगी का तकाजा करने वाला हूं, मैं ही तुम्हारी मदद करने वाला हूं। वो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। और कोई जिसने ये वादा किया कि मैं तुम्हारी, मसीह ने जमीन पर कदम ही इसीलिए रखा था कि अपने लोगों की मदद करे। वो कहता है कि जो रास्तबाज नहीं है वो इब्लीस से है। उसने साफ और शफाफ अल्फाज में ये कह दिया कि जो रास्तबाज नहीं है, जो अच्छे काम नहीं करता है, वो इब्लीस से है। और आगे लिखा है कि वो इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मटाए। एक आलिम कहती है कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में जब आया तो उसका इब्लीस की तमाम ताकतों को खत्म करना नहीं या उसे सफा हस्ती से मटाना नहीं, बल्कि उसका एक ही मकसद था कि उसकी तमाम तस्वीरों को बेअसर करके सलीब पर फतह पा जाए। एक ही मकसद था कि बेअसर कर दे हर एक असर को जो उसने तमाम लोगों के अंदर छोड़ा हुआ था, उस असर को बेअसर करे और दुनिया के लिए ये पैगाम दे दे कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं। इसीलिए दुनिया के जितने भी राजा थे, दुनिया के जितने भी मुर्शिद थे, दुनिया के जितने भी औलिया थे, वली थे, कईयों ने उसके साथ बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी हस्ती उसके साथ नहीं मिल सकी। तालियां ने कोई भी हस्ती आज तक उसके बराबर नहीं हो सकी, क्योंकि वो हस्ती ही ऐसी थी कि वो अपने बाप के शख्सी इल्म में से निकलकर हमारे तक पहुंची थी। और जिससे बाप ने अपने शख्सी इल्म में से निकाला हो, वो हस्ती आम नहीं बल्कि वो हस्ती खास होती है। इसीलिए तो वो जमीन पर फतह हासिल कर। दुनिया में बड़े नबी आए, दुनिया में बड़े नबी आए, औलिया आए, सरदार आए, ईमानदार आए, बुजुर्ग आए, लेकिन किसी ने आज तक ये आकर दावा नहीं किया कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया। बल्कि मसीह जो है वो साफ और शगाफ अल्फाज में ये कहता है कि मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं, हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये है उसके वादे, ये है उसकी खूबियां। आगे एक राइटर कहते हैं, मसीह का काम अपने लोगों के लिए काफी है। अंजील की खुशखबरी सारी दुनिया को पेश की गई, क्योंकि सारे इंसान खुद ब खुद नजात नहीं पा सकते थे। अंजील की मुनादी लोगों के अंदर इसलिए की गई ताकि लोग जो है वो नजात पा सके, मसीह जो है वो उनकी मदद कर सके। अगर इंसान खुद ब खुद ही नजात पाना शुरू हो जाते, अगर इंसान खुद ही रहाई पाना शुरू हो जाते, तो क्या ऐसा हो सकता था कि लोग नजात पा जाते या लोग अपने गुनाहों से छुटकारा पा जाते? ये ऐसी तो कभी नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो खुद से आजाद हो जाए। नो, मसीह जो है
उसने अपने लोगों को इस बात की खुशखबरी इसलिए दी क्योंकि वो चाहता था कि उसके लोग आजाद हो, फिर उसके लोग रहाई पाए, छुटकारा पाए। इसलिए उसने अपने लोगों के लिए ये काम किया। भाई एक बात है, अगर मसीह जो है अंजील की मुनादी करने के लिए इस दुनिया में आए थे, अगर वो कलाम फैला रहे थे, अगर वो दुनिया में आए थे और दुनिया में ऐसे ही चले जाते, जो बाप से वो हुक्म लेकर आए थे, जो लोगों पर रहम करने के लिए कसमें खाकर आए थे, अगर वो उसे पूरा ना करते तो क्या ख्याल है कि क्या वो खुदा के मकसद को पूरा कर रहे थे? नो, वो खुदा के उस मकसद को उस तरह से वो पूरा नहीं कर रहे थे। और इसी मकसद के तहत अगर देखा जाए तो वो लोगों को आजाद भी नहीं करा सकते थे। रोमी लोग ये समझते थे कि यीशु मसीह जो है वो जमीनी बादशाही काम करने के लिए आए हैं, जबकि मसीह यीशु का जमीनी बादशाही कायम करना नहीं बल्कि आसमानी बादशाही कायम करना है। इसलिए वो जमीन पर आए। जबकि उस वक्त के इस्राएल ये समझते थे, उस वक्त की कौम ये समझती थी कि मसीह यीशु सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर आजाद करने और हमारा बादशाह बनने के, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो आया था कि लोगों तक अंजील की मुनादी जो है वो कर सके और लोग खुद ब खुद इस बात पर जो है वो इकरार कर सके कि निजात देने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह की हस्ती है जिसका नाम इम्मानुएल है। वो चाहता था कि लोग पहचान जाए, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ वो ये भी कहता है, जब भी कहीं कहीं जिस जिस जगह वो मौजज़ा करता था, सारी जगहों पर यही कहता था, किसी से भी इसका जिक्र ना करना, किसी से भी इसका जिक्र ना करना। पर उदों भी कौम इस तरह दी हुई, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆਈ ਜੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆਈ ਜੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਜੇ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਜੇ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਜੇ ਪਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ, ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮmanuel ਜੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਸੀਹ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਈਸਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक ही हस्ती है जो मदद करने के लिए इस क्रिसमस के मौके पर हमारे पास आई, उसका नाम यीशु मसीह। उसका नाम क्या है जी? उस यीशु मसीह के लिए जोरदार। ये कैसा एक तरीखी बयान है, ये कैसी एक बात है। एक राइटर जो है वो ये लिखते हैं कि खुद को कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए, हमें खुद को कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सितारे जो हैं वो हमेशा जो है वो तारीकी में ही चमकना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम जब अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे पास ये ताकत नहीं, हमारे पास ये कुव्वत नहीं, या हमारे पास ये जोर नहीं, तो समझ लीजिए कि जहां पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नजात का पैगाम दे दिया, हमें मदद करने का पैगाम दे दिया, तो याद रखिए आप एक सितारे की मानंद है, और सितारा हमेशा अंधेरों में चमकता है और दुनिया और जिंदगी और कौमों, महल्लों, कॉलोनियों को आजाद कर देता है। याद रखिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो यीशु मसीह जो है वो जब इस दुनिया में आए थे तो उनके पैदा होने से पहले ही सितारा जो है वो उनकी निशानदही करने के लिए रफ्ता रफ्ता जिस जगह पर जा रहा था, भाई हर जगह वो रोशनी करता जा रहा था। और देखिए कि वो हस्ती जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई, वो सितारे की चमक लेकर
तक दुनिया में नमूदार हो रही थी और निशानदही कर रही थी। और सोचिए कि जब वो इस दुनिया में आई तो उसने किस तरह की रोशनी अपने लोगों के अंदर की। तालियां तो बजानी चाहिए। याद होना चाहिए कि सितारे दी या सितारे दी की बुनियाद से। अब हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह जो है वो बैतलहम के इलाका में पैदा होते हैं तो क्या होता है कि वो तारा आकर, वो सितारा आकर जो है वो उस जगह जो है वो थम जाता है। और जैसे ही वो थम जाता है और हम देखते हैं कि उस सितारे की रोशनी से मजूसी वहां पर मौजूद होते हैं। और जैसे ही मजूसी वहां पर मौजूद होते हैं तो एक बात हमें नजर आती है। वो कहते हैं कि हम इस बच्चे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंचे हैं और हम इसे सोना, मोर और लुबान जो है वो पेश करने के लिए आए हैं। वो समझ चुके थे कि ये सितारा जो है वो आम नहीं है, ये सितारा जो है वो कि आम नहीं है, ये सितारा खास है और ये जो इंसान पैदा हुआ है ये भी खास है। वो समझ चुके थे कि अगर ये सितारा आम नहीं है तो ये पैदा होने वाला बच्चा भी आम नहीं है। 33 साल जिंदगी में उसने अपनी 33 साल जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिस जगह भी गया लोगों ने उसे दुख दिया, लेकिन फिर भी वो कहता रहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। सितारे हमेशा तरीकियों में चमकते हैं। सितारे हमेशा जी तरीकियों में चमकते हैं। और जब उनकी रोशनी दुनिया की जिंदगियों पर या उन गुनाहगार जिंदगियों पर पड़ती है तो वो जिंदगियां भी रोशन, वो जिंदगियां भी क्या हो जाती हैं जी? रोशन हो जाती हैं। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की ये खूबियां हैं कि जिस जिस जगह वो जाता रहा अंधेरों को दूर करके वहां पर रोशनी फैलाता रहा। जब वो इस दुनिया में आया उसने जो तरीकी थी, जो लोगों की जिंदगियों में अंदर तरीकी छाई हुई थी, सबसे पहले उसने उन तरीकियों को खत्म किया। और जब वो इस दुनिया से चला गया तो दुनिया के अंदर जो तरीकी थी उसे भी खत्म करके रोशनी कर। ये है मेरे यीशु मसीह के अंदर की खूबियां। और लोगों ने उसे खत्म करने की कोशिश की, लोगों ने उसके मकासद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लोग खत्म हो गए। लेकिन मसीह यीशु के मकासद जो इस बाइबल मुकद्दस में मौजूद है वो आज भी पूरे हो रहे हैं, वो आज भी फैल रहे हैं। लोग आज भी समझ रहे हैं कि यीशु कौन है, यीशु क्यों आया और इस क्रिसमस पर उसका हमारे पास आने का। मसीह हमारी मदद करेगा। मसीह क्या करेगा? हमारी मदद करेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए उस वक्त भी रोशनी लेकर आए। सितारा जिस जगह जा रहा था रोशनी करता जा रहा था। और सबसे बढ़कर जो जिंदगियां, जिन जिंदगियों में तरीकी थी उनको भी रोशन करता जा रहा था। ये राइटर का कहना है। फिर आगे कहते हैं, जब हमें उम्मीद होती है कि हमारी नाकामयाबियां माफ कर दी जाएंगी। अक्सर बात लोग समझते हैं कि हम नाकामयाब, हमारी जिंदगियों में नाकामियां हैं, हमारी जिंदगियों में क्या है? नाकामियां हैं, हम नाकामयाब हैं। हमारी नाकामियां जो है वो किसी भी तरह से जो है वो हल नहीं हो सकती। वो कहता है तो हम गुनाह पर गालिब आने में तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम ये समझते हैं ना कि हमारी नाकामयाबियां जो हैं वो जो है उन पर हम गालिब नहीं आ सकते, तो वो कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। जब आप गुनाह पर गलबा पाने की कोशिश करेंगे तो भाई आप उस पर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि आप पहले से ही अपने ज़हन में ये ख्याल डाल चुके हैं कि मैं नाकामयाब, मैं कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए फिर खुदा क्या है वो मदद भी नहीं करता। इसका मतलब है कि जब हम दिलेरी रखते हैं, जब हमारे अंदर दिलेरी का रूह रहता है, जब हम चाहत रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि नहीं मैं कामयाब नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ हस्ती है, बल्कि मेरे पास एक ऐसा आला है, बल्कि मेरे पास एक ऐसा मददगार है, तो फिर क्या होता है? जब हमें महसूस हो जाता है कि मेरे पास एक ऐसा मददगार है
जो मुझे आजाद कर सकता है, जो मेरी मदद कर सकता है, तो फिर क्या होता है कि हम जिस जिस जगह जाते हैं, अगर मसीह यीशु रोशनी करता जा रहा है तो फिर हम भी रोशनी करते। क्योंकि याद रखिए, जिन जिंदगियों के अंदर खुदा का रहम, खुदा की हजूरी, खुदा की ममूरी, खास तौर पर उसका साया रहता है, वो जिंदगियां कभी भी तरीके में नहीं रहती। वो जिंदगियां हमेशा चमकती रहती, वो इंसान हमेशा चमकते रहते हैं, उनके चेहरों पर हमेशा नूर रहता है। और जेड़ा जिथे जिथे जगह जाने जाने यार पहला तेनू वेख्या है यार, तेरी शक्ल इस तरह दी नहीं, लेकिन हुण जो तेनू वेखने तेरे चेहरे ते नूर नजर आंदा है। भाई वो नूर नहीं होता, बल्कि वो खुदा का जलाल। वो क्या होता है जी? वो खुदा का जलाल होता है, वो खुदा की हजूरी होती है, वो खुदा की ममूरी होती है। सारे आगे आगे हो जाए, जगह बैठने के लिए बेटियों को दें ताकि सारे इजीली जो है वो बैठ सके। इधर आ जाओ तुसी इंजी अगे हो जाओ ना, कलाम दा कोई सवाल चल नहीं ते हो रहा इंजी अगे हो उसी के पास आते हैं और उसके लिए मदद की अपील करते हैं, फजल फिर हम पर होना शुरू। ये मसीह यीशु की कुदरत की खूबी, ये यीशु मसीह के जलाल की खूबी। वो इसलिए नहीं आया कि गुनाह जो है वो एक तफरी है, वो आपको इजाजत दे गया जी, ये तफरी करते फिरो, बल्कि इसलिए आया क्योंकि गुनाह मोहलक है। ये राइटर का कहना है, गुनाह क्या है जी? मोहलक है और फरेब है। अगर मुकाबला ना किया गया तो ये हमें तबाह कर देगा। अगर मुकाबला ना किया गया तो ये तबाह कर देगा। इसका मतलब है कि हमें इसका मुकाबला करना होगा, हमें इसके आगे जो है वो अपने आप को टिकाना होगा, खड़े होकर इसका मुकाबला करना होगा। और जब हम इसका मुकाबला करेंगे तो फिर हम तफरीह नहीं करेंगे। खास तौर पर बोनस है जो हमें दिया गया है कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें, क्योंकि वो हमारी मदद करने के लिए आया है, हम उसकी मदद करने के लिए नहीं, वो हमारी मदद करने के लिए। जब हम ये ख्याल करेंगे ना कि मसीह हमारी मदद करने के लिए आया, फिर हमें पता होगा कि हमने उसे अपने आप को पेश करना है, उसने नहीं हमें पेश करना। क्योंकि आज से 2000 साल पहले जो हमें पेश करना था वो हमें पेश वो कर गया। अब हमें जरूरत है कि हम अपने आप को पेश करें, अब हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को उसके हुजूर पेश करें। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगियों को उसके हुजूर पेश करेंगे, फिर हमें ये पता लग सकेगा कि वाकई ही मसीह हमारी जिंदगी में हमारी मदद करेंगे। मसीह किस लिए आया जी? आज का टॉपिक क्या है? मसीह हमारी मदद। मसीह क्या करने के लिए आया? हमारी मदद करने के लिए। अगर गुनाह का मुकाबला ना किया गया तो ये हमें तबाह करके रख देगा। क्या करके रख देगा? तबाह करके रख देगा। और तबाह इस तरह से करेगा, अगर इंसान शैतान के पीछे चले और वो हरकत करे जो वो करवाना चाहता है और वो कर ले, और जब वो गिरेगा वो तो उसे उठाएगा, क्योंकि शैतान जो उसकी मदद करता है, उसके नाल दे काम करता है, शैतान तो उठाएगा, उसकी मदद भी करेगा। और लेकिन भाई जे तुहां इस तरह का काम कीता कि खुदा नूं नाराज कर दिता, तो फिर खुदा नहीं जी उठाना, खुदा नहीं जी उठा सकता। उन्हें आखना है तू मदद कीती अपने आप दी, हुण तू पैड़े काम च फस गया, हुण मैं तेनू नहीं कढना, हुण तू खुद अपनी मदद दे आप नाल उठेगा। और वहां पर सिर्फ एक ही मौका होता है, एक ही चीज है जो उसे निकाल सकती है, वो सिर्फ एक ही चीज है, वो फजल है। और ये फजल वो है जिसकी मैंने पिछले दिनों जो है वो थोड़ी सी वजाहत की थी कि इंसान की सोच से बाहर, जिस इंसान ने उस बात की तवक्को न की हो, उसको फजल कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी में हो। एक इंसान है वो मर जाता है, वो तवक्को नहीं करता कि मैं मरूंगा, लेकिन एक इंसान उसकी मदद करने के लिए आता है, वो दुआ करता है, वो जिंदा हो जाता है, और वो तवक्को भी नहीं करता कि मैं तो मर गया था, जिंदा कैसे होगा। लेकिन ये एक ही बात है जिस पर फजल होता है, वो क्या होता है? जिंदा होता है। और ये तमाम जिंदगी में आज से 2000 साल पहले जो है वो कुछ नहीं हुआ, एक ही काम फजल होता है। और भाई इसी फजल की बदौलत जो है वो अपने लोगों को जीत गया, बनी इस्राएल कौम को जीत गया और पूरी दुनिया को जीत गया। हमारे लिए क्या था?
हमारे लिए क्या पैगाम? आखिरी सांस तक कोशिश करें। क्या करें जी? आखिरी सांस तक कोशिश करें, चाहे मंजिल मिले या तजर्बा मिले, चाहे मंजिल मिले या तजर्बा मिले, हमें कोशिश करते रहना है अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन एक ही हस्ती है जिससे तजर्बा भी मिला और मंजिल भी मिली, वो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह। जिसे मंजिल भी मिली, जिसे तजर्बा भी मिला, आखिरी सांस तक कोशिश की, मंजिल भी मिली, तजर्बा भी मिला और फतह भी मिली। मंजिल मिल गई, तजर्बा मिल गया, फतह मिल गई। जब ये तीनों चीजें मिल गई तो क्या मिल गया? बाप बेटा रूह है जी, बाप बेटा रूह अल कुदस। इसके लिए जोरदार ये है वो चीजें। मसीह यीशु से बड़े लोगों ने जलने की कोशिश की। आज भी लोग करते हैं, आज भी लोगों के अंदर जलन, लेकिन बिना शुबा। क्यों? कोई पता नहीं। मसीह से कौन जलता था? सारे जलते थे, आज से 2000 साल पहले। अब ये भी नहीं पता कि वजह क्या थी, क्यों जलते थे, क्यों ऐसी हरकतें करते थे, क्यों ऐसी वजूहात थी कि मसीह से जलते थे। कोई वजह नहीं थी, सिर्फ ये कि ये मनादी क्यों कर रहा है, ये खुदा का नाम क्यों पुकार रहा है, सिर्फ इस बात से। कोई जलन नहीं। लेकिन आगे क्या लिखा है? ये इल्म कहते हैं कि जब आप ऐसा काम कर रहे होते तो वो से मुखालिफ आपके साथ होते हैं। आप सीखने वाली बात क्या है? जब आपके खिलाफ लोग होते हैं तो समझिए ये क्या बच्चा काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? टिकटॉक पे एक स्टेटस लगता है, लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। दुनिया के मुहावरों को आम ना लीजिए, ये बड़े खास मुहावरे हैं। ये वाकई सच है कि लोग जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। इसका मतलब है, खुद को कहिए, हाथ लगाइए, सारे ऐसे हाथ लगाइए दिल पर, जकना नहीं हो भाई, शर्माने रखो आते थे दिल पे। कहिए हम अच्छे हैं, इसीलिए लोग हमसे जलते हैं। हम अच्छे हैं, इसका मतलब लोग हमसे जलते हैं। क्या मतलब है इसका? हर इंसान अपनी जिंदगी के मकसद के लिए यही समझता है कि मैं ठीक हूं। लेकिन एक बात सीखने वाली है, आप उस जगह ठीक हैं जहां पर आप यीशु मसीह के लिए चल रहे हैं। जहां पर आप किसके लिए चल रहे हैं? यीशु मसीह के लिए चल रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं। जहां पर आप ये तहैया कर लेंगे ना कि मैं यीशु मसीह के लिए चल रहा हूं, इसलिए लोग मुझसे जा रहे हो। भाई गुरूर करो, फिर मुबारक ठहरोगे। गुरूर करो कैसे यीशु मसीह के लिए चलने पे। वो लोग ता साडे ओ भाई जी आज तो 2000 साल पहले उनको सच्ची गाने ते की त्याड़े तो नहीं कर सकते। पैसों का घमंड नहीं, अकड़ का घमंड नहीं, पैसे का घमंड नहीं। जो इज्जत खुदा ने आपको दी है, आपकी जिंदगी में आपको इज्जत दी है, उस बात से। यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था। वो बैतलहम अफराता के इलाके छोटे में से पैदा हुआ था, और छोटे से इलाके में जब निकल के बाहर निकला तो दुनिया ने उसे देखना शुरू कर दिया। उन्हें आख्या छोटे जे इलाके जो यीशु मसीह निकल के आया, असी तो सोच नहीं सकते कि अफराता के इलाके जो भी कोई नाम का शख्स निकल सकता है। लेकिन जैसे ही वो निकला दुनिया जीत गया। जैसे ही वो निकला दुनिया जीत गया। और आज दुनिया में कहां पर क्या क्या होता है? जीसस जीसस जीसस, यीशु मसीह यीशु मसीह, क्रिसमस। आज हर तरफ यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है। वो बात मुहावरा ठीक है, लोग चल रहे हैं, इसका मतलब है ठीक चल रहे हैं। आए ख्याल करें कि कहीं अगर मैं ठीक चल रहा हूं तो क्या मैं यीशु मसीह के लिए ठीक चल रहा हूं या मैं दुनिया के लिए ठीक चल रहा हूं? क्या मेरे अंदर यीशु मसीह की किरदार की शख्सियत मौजूद है या नहीं?
यीशु मसीह मेरी मदद करता है, और अगर वो मेरी मदद करता है तो क्या मेरा भी ये फर्ज बनता है या नहीं कि मैं, जब वो मेरी मदद करता है तो मैं अपने किरदार और अपनी शख्सियत में तब्दीली लेकर आऊं, मैं वाजिया कर सकूं कि मैं खुदा का बंदा हूं या मैं खुदा की बंदी हूं। भाई इसका मतलब ये नहीं कि खादम जो तालीम आपको दे रहा है आप पर जो है वो सिर्फ सुनने का हक है, आप पर भी ये कर्ज है कि जो बातें कलाम मुकद्दस में से आप सुनते हैं आप लोगों के साथ जाके शेयर करें। ये कलाम मुकद्दस ये फरमाता है, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये बात सीखी, आज खुदा के कलाम में से मैंने ये सीखा कि खुदावंद मसीह यीशु जो है वो मदद करने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आया? मदद करने। एक ही बात करके बंद करूंगा, अगर आप खूबसूरत हैं तो आप खूबसूरत हैं। अगर आप क्या हैं? अगर आप खूबसूरत हैं तो खूबसूरत हैं। ये अंदरूनी खूबसूरती वाली बात जो है वो गलत है, ये राइटर का कहना। अगर आप खूबसूरत हैं तो आप खूबसूरत हैं, ये अंदरूनी खूबसूरती वाली बात भाई गलत है, क्योंकि जो आप अपने आप को ज़ाहिरी तौर से ज़ाहिर करेंगे वही दुनिया देखेगी। वो मुहावरा नहीं सुना, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप बाहर से हलीम हैं, बाहर से मसीह यीशु के किरदार को जो है वो जाहिर कर रहे हैं, तो लोग भाई अंदर से भी आपको जान जाएंगे कि ये मसीह का करिंदा है, ये एक मसीही है, ये एक मसीह का बंदा है। तो क्या है? मसीह का लेवल लगा के नहीं फिर दे रहना, ओदे वगैरह काम भी कर। अगर हम बाहर से खूबसूरत हैं तो खूबसूरत है, अंदरूनी करन वाली गल को नहीं। लोग एक्सरे ला के नहीं वेंदे, लोग की करते ने एक्सरे ला के नहीं वेंदे। आए ख्याल करें कि अगर हम खूबसूरत हैं तो हम खूबसूरत हैं, अंदर से कोई भी झांक कर नहीं देखता। जब जाहिर करवाना है अपना बाहरीपन जाहिर करवाइए कि मेरे किरदार में यीशु मसीह की जात शामिल है। अपने आप को जाहिर करिए कि मसीह जो है वो हमेशा इसीलिए आया था कि वो हमारी मदद करे। आज भी दुनिया में उसका आने का मकसद है। इस 25 दिसंबर को उसका पैदा होने का मकसद एक ही है कि लोग जान जाएं कि मैं अपने लोगों को क्या करूं। यीशु मसीह का दुनिया में पैदा होना फतेह याबी थी। यीशु मसीह का दुनिया में पैदा होना फतेह याबी थी, क्योंकि बहुत से उसके मुखालफों से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद खत्म हो गए। मसीह आज भी तालियां बज सकती हैं। मसीह आज भी जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा। यही उसकी फतह की बेहतरीन निशानी, यही उसकी फतह की क्या है? बेहतरीन निशानी। आए ख्याल करें, सोचें और समझें कि मसीह क्यों आया। ऐसे हाथ रखें अपने दिल, कहिए मसीह मेरे लिए आया, मसीह मेरी मदद करने के लिए। ऐ मसीह ये क्रिस मेरे लिए है, ये नया साल मेरे लिए है, तू मेरे लिए आया, मैं तेरा शुक्र करता, मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।